जब भी हम सक्सेस की बात करते हैं, हम करियर की सोचते हैं, जॉब के बारे में सोचते हैं, बिजनेस, पैसे, नाम, बहुत कुछ गिनते हैं। पर एक चीज हमेशा भूल जाते हैं, खुद। हम दुनिया पर खर्च करना सीख जाते हैं। फोन, क्लोथ्स, आउटिंग्स, ब्रांड, सब पर पैसा बहा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, कितना हम खुद पर खर्च करते हैं? खुद को ग्रो करने पर, खुद के माइंड, हैबिट और फ्यूचर पर। आज की किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एक बहुत सरल बात कहती है, अगर जिंदगी बदलनी है तो दुनिया में नहीं, सबसे पहले खुद में निवेश करो। क्योंकि किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो शायद प्रॉफिट मिले, शायद लॉस, पर अपने में जो लगा दोगे वो कभी जीरो नहीं होता। वो स्किल बनकर, कॉन्फिडेंस बनकर, अर्निंग बनकर लौटता है। कभी महसूस किया है कि लाइफ रुक जाती है, मन थक जाता है, ग्रोथ रुक जाती है? उसका कारण पैसा नहीं, रिसोर्सेज नहीं, समय नहीं होता। उसका कारण नॉलेज की कमी होती है। इस किताब का मकसद यही है, हमें समझाना कि सफलता लक से नहीं, इन्वेस्टमेंट से आती है। और सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है टाइम इन योरसेल्फ, स्किल इन योरसेल्फ, लर्निंग इन योरसेल्फ, बिलीफ इन योरसेल्फ। यही बुक समझाती है, यही आज हम महसूस करेंगे, यही आज हम समझेंगे कैसे खुद में किया गया छोटा निवेश कल माउंटेन बनकर खड़ा होता है। आप सुन रहे हैं बुक प्रीमियम, जहां हम किताबें पढ़ते नहीं, किताबें अपने अंदर उतारते हैं। अगर आप अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप खुद का बेटर वर्जन बनाना चाहते हैं, अगर आप अगले 1 साल में वो पाना चाहते हैं जो 5 साल में नहीं मिला, तो इस वीडियो को कंटिन्यू करें। और अगर दिल कहे कि इसमें वैल्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ स्टोरीज नहीं, ग्रोथ देता है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, चैप्टर 1। खुद में निवेश क्यों और कैसे शुरू होता है? जिंदगी में हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। कोई अपने घर में बदलाव चाहता है, कोई अपने पैसे में, कोई अपने काम में, कोई अपने रिश्तों में और कोई अपने अंदर। लेकिन ध्यान से सोचिए, सच्चा बदलाव कहाँ से शुरू होता है? घर बदलने से, शहर बदलने से, नौकरी बदलने से, लोग बदलने से, या फिर खुद को बदलने से? यही बात यह किताब धीरे धीरे समझाती है कि असली परिवर्तन तब आता है जब इंसान खुद में निवेश करना शुरू करता है। और इन्वेस्ट केवल पैसा नहीं होता। इन्वेस्ट का मतलब है माइंड, टाइम, लर्निंग, हैबिट्स, आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंस। खुद पर जितना लगाया उतना फ्यूचर में मल्टीप्लाई होकर वापस मिलता है। बहुत लोग सोचते हैं, अपने आप में इन्वेस्ट कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, मुझे क्या सीखना चाहिए, पैसा नहीं है तो आगे कैसे बढ़ूं? पर सच यह है, इन्वेस्ट का पहला स्टेप पैसा नहीं है, पहला स्टेप इच्छा है। अगर इच्छा जगी, थॉट आया, सेल्फ ग्रोथ, डिजायर बनाई, तो इन्वेस्ट जर्नी शुरू हो चुकी है। और ये चैप्टर उसी जर्नी की शुरुआत है, धीमे, शांत, साफ, बिना भारी वर्ड्स, जैसे एक दोस्त आपको समझा रहा हो। जरा लाइफ का एक सिंपल सीन सोचिए। आपके पास एक फोन है, फोन पुराना है, सिस्टम स्लो है, आप ऐप्स खोलते हैं, लैग होता है, आप टाइप करते हैं, लेटर लेट दिखते हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं। विन, आप उस फोन से गुस्सा हो सकते हैं, बार बार उसे कोस सकते हैं और फिर भी उसे वैसे ही यूज करते रहेंगे। 2, या फिर आप अपडेट कर सकते हैं, थोड़ा स्टोरेज साफ, थोड़ी नई ऐप्स, या थोड़ा पैसा लगाकर नया वेरिएंट ले लें। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले ऑप्शन में लाइफ वैसी ही रहेगी, फ्रस्ट्रेशन भी वैसा ही रहेगा, काम भी स्लो होगा और टाइम भी वेस्ट होगा। दूसरे ऑप्शन में थोड़ा निवेश लगेगा, पर एक्सपीरियंस स्मूथ हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, लाइफ आसान लगेगी। खुद पर इन्वेस्ट करना बिल्कुल इसी फोन जैसा है। आप पुराने वर्जन में जी सकते हैं या खुद को अपडेट कर सकते हैं। किताब कहती है, आपको नई जिंदगी चाहिए तो आपको नया खुद बनना पड़ेगा। आप वही सोच, वही आदत, वही नॉलेज लेकर नया रिजल्ट कभी नहीं ला सकते। रिजल्ट बदलना हो तो थिंकिंग बदलनी होगी, थिंकिंग बदलनी हो तो नॉलेज बढ़ानी होगी, नॉलेज बढ़ानी हो तो आपको खुद पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको हैरानी होगी, लेकिन दुनिया में कई लोग पैसे के लिए 10-10 घंटे काम करते हैं, लेकिन अपने दिमाग के लिए 10 मिनट भी नहीं देते। वे घर सजाते हैं, कपड़े बदलते हैं, बाइक अपडेट करते हैं, लेकिन माइंड वर्जन वही पुराना रहता है। बाहर चमक है, अंदर खालीपन। क्यों? क्योंकि सेल्फ इन्वेस्टमेंट शून्य है। किताब बहुत सादे ढंग से ये बात समझाती है
जो खुद में इन्वेस्ट करता है वो कभी खाली नहीं रहता। एक छोटा एग्जाम्पल मानिए, दो लोग हैं। ए एक अच्छी फ़ोन खरीदेगा 20,000 आवर्स में, बी वही 20,000 आवर्स किसी ऑनलाइन स्किल कोर्स, बुक्स और ग्रोथ लर्निंग में इन्वेस्ट करेगा। पहले महीने में ए खुश होगा, शाइनी फ़ोन। बी शायद कुछ ना देख पाए, लर्निंग स्लो होती है। 3 महीने बाद ए का फ़ोन एक नॉर्मल डिवाइस बन जाएगा, लेकिन बी उस स्किल से इनकम जनरेट कर सकता है, कॉन्फिडेंस आ सकता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। 1 साल बाद ए का फ़ोन पुराना हो जाएगा, बी की स्किल एवरग्रीन इनकम बन सकती है। यही डिफरेंस है। खर्च खत्म होता है, निवेश बढ़ता है। खर्च कंफर्ट देता है, निवेश फ्यूचर देता है। किताब कहती है स्पेंड करके आप खुश हो सकते हैं, इन्वेस्ट करके आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। आपको एक लाइन याद रखनी होगी, बहुत सिंपल पर बहुत पावरफुल। खुद पर लगाया हुआ पैसा खर्च नहीं होता, वो वापस बनकर लौटता है, स्किल, ग्रोथ और सेल्फ रिस्पेक्ट के रूप में। अगर आप किसी जिम में ज्वाइन करते हैं, बॉडी इंप्रूव होगी। अगर आप कोई कोर्स सीखते हैं, माइंड इंप्रूव होगा। अगर आप एक बुक रोज 20 मिनट पढ़ते हैं, क्लैरिटी इंप्रूव होगी। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखते हैं, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। अगर आप डिसिप्लिन ला पाते हो, फ्यूचर इंप्रूव होगा। हर इन्वेस्ट का रिटर्न अलग अलग रूप में आता है, लेकिन आता ज़रूर है। किसी ने 1,000 रुपये सेल्फ कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग में इन्वेस्ट किए, आज वह स्टेज पर बोल सकता है। किसी ने 2500 आवर्स वीडियो एडिटिंग में लगाए, आज अर्निंग बना सकता है। किसी ने 500 आवर्स किताब पर इन्वेस्ट किए, आज डिसीजन लेने की क्लैरिटी मिली। सेम लोग हैं, सेम वर्ल्ड है, डिफरेंस बस इतना है किसने खुद को इन्वेस्ट किया और किसने इग्नोर। जो खुद पर लगाता है वो ग्रो करता है, जो दुनिया पर लगाता है वो खो देता है। अक्सर लोग पूछते हैं मुझे खुद पर इन्वेस्ट कब शुरू करना चाहिए। किताब जवाब देती है जब भी तुम खुद को कम महसूस करो, वह इन्वेस्ट का सही समय है। अगर नॉलेज कम लगे, बुक खरीदो। अगर स्किल वीक लगे, कोर्स सीखो। अगर कॉन्फिडेंस लो लगे, स्पीकिंग प्रैक्टिस करो। अगर माइंड हैवी लगे, मेडिटेशन सीखो। अगर डायरेक्शन न मिले, सक्सेसफुल लोगों के वीडियो सुनो। अगर डिसिप्लिन टूटे, हैबिट ट्रैकिंग करो। इन्वेस्ट डजंट मीन मनी ओनली। इन्वेस्ट मीन्स टाइम प्लस फोकस प्लस लर्निंग प्लस एफर्ट प्लस करेज। 1 घंटा प्रतिदिन सेल्फ लर्निंग 1 साल में आपको नया इंसान बना सकता है। इमेजिन करें अगर आप अगले 365 दिनों में रोज एक स्किल सीख लें, रोज 2 चैप्टर्स पढ़ लें, रोज 30 मिनट सेल्फ ग्रोथ में दें, तो आप कौन बन जाएंगे? आप वही नहीं रहेंगे जो आज हैं, आप एक संवरता हुआ फ्यूचर बन जाएंगे। किताब कहती है सक्सेस खरीद नहीं सकते, सक्सेस तैयार होती है अंदर, और हर प्रिपरेशन सेल्फ इन्वेस्टमेंट से शुरू होती है। आप किसी पेड़ को बिना पानी दिए बड़ा नहीं कर सकते, आप किसी माइंड को बिना सीख के ग्रो नहीं कर सकते। कल की लाइफ आज की लर्निंग से तय होती है। आज टाइम वेस्ट किया, कल ग्रोथ रुकेगी। आज सीख लिया, कल दुनिया पीछे होगी। जो लोग आज इन्वेस्ट नहीं करते वही कल रिग्रेट करते हैं। जो लोग आज ग्रोथ बिल्ड करते हैं उन्हें कल सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। आपको खुद से पूछना चाहिए, मैं कल सेलिब्रेशन में हूं या रिग्रेट में? यदि आंसर रिग्रेट की तरफ झुक रहा है तो आप इन्वेस्टिंग पाथ से दूर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि देर हो गई। देर तब होती है जब आप कोशिश बंद कर दें। अगर आप आज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो रीस्टार्ट अब भी शक्य है। हर वो दिन जब आपने लर्निंग की, वो दिन आपका इन्वेस्टमेंट डे है। हर वो वीडियो जो ग्रोथ सिखाए वो अपॉर्चुनिटी है। हर वो किताब जो माइंड खोल दे वो एसेट है। पीपल इन्वेस्ट इन शूज, फोन्स, वीकेंड फन, बट रियल पावरफुल पीपल इन्वेस्ट इन ब्रेन प्लस स्किल्स प्लस ग्रोथ पॉलिसी फ्यूचर। यही अंतर एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी में है। एवरेज जीवन दूसरों पर चलता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी जीवन खुद पर चलता है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, कंट्रोल इन योर हैंड्स। कल कोई पूछे तुम कहाँ से आए, एक लाइन बेहतर होगी, मैंने खुद को बनाया है। यह सब इतना स्मूथ लगता है, लेकिन जर्नी आसान नहीं। शुरू में मुश्किल लगेगा, माइंड रेजिस्ट करेगा, हैबिट रोकेगी, कंफर्ट जोन पकड़ेगा, लेकिन ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट से पैदा होती है। जो आज कंफर्टेबल है वह कल महंगा पड़ेगा, जो आज अनकंफर्टेबल है वह कल जीवन बदल देगा। फर्क बस सिलेक्शन का है।
कंफर्ट चुनोगे, मोमेंट अच्छा। ग्रोथ चुनोगे, लाइफ अच्छी। और इंसान हमेशा वही बनता है जिसे उसने अपना समय दिया। टाइम मोबाइल को दिया, एंटरटेनमेंट मिला। टाइम बुक को दिया, नॉलेज मिला। टाइम स्किल्स को दिया, अपॉर्चुनिटीज मिली। टाइम खुद को दिया, फाउंडेशन स्ट्रांग हुई। इसलिए इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। किताब की सबसे सुंदर टीचिंग यही है, यू आर योर मोस्ट प्रेशियस एसेट। दुनिया की सबसे कॉस्टलीस्ट चीज कोई ब्रांड नहीं, आप खुद हो। और जितना आप अपना वैल्यू बढ़ाओगे, उतना लाइफ का वैल्यू बढ़ता जाएगा। आप फ्यूचर में उतना ही शाइन करोगे जितना आज समय खुद को दिया। आप उतनी ही वेल्थ अट्रैक्ट करोगे जितनी स्किल आपने बनाई। आप उतने ही रिस्पेक्टेड बनोगे जितना कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड किया। सब शुरुआत एक छोटी लाइन से होती है, मैं खुद को इंप्रूव करूंगा। अगर ये थॉट सच्चा है तो बाकी सब ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होता है। कोई कोचिंग नहीं, कोई मैजिक नहीं, सिर्फ एक निर्णय। और चैप्टर 1 का पर्पस बस इतना है, आपके अंदर वो डिसीजन जगाना कि आप खुद पर खर्च होने वाले सबसे कीमती व्यक्ति हो। आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप ही हैं, बाकी सब सेकेंडरी हैं। अभी इस समय से अगर आपकी सोच बदलनी शुरू हुई तो चैप्टर सक्सेसफुल है, क्योंकि माइंडसेट शिफ्ट ही रियल रिस्टार्ट है। दुनिया आपको तब नोटिस करेगी जब आप खुद को नोटिस करोगे। अब केवल पढ़ना नहीं, जीना शुरू करना है। अब केवल सुनना नहीं, खुद पर लगाना है। अब केवल सोचने का समय नहीं, इन्वेस्ट करने का समय है। क्योंकि जो आज शुरू करेगा वो कल शाइनिंग एग्जाम्पल होगा। और ये पहला चैप्टर अब आपके हाथ में एक चाबी देकर समाप्त होता है। खुद पर लगाया गया हर प्रयास एक दिन दुनिया को दिखेगा। कभी आप बैठे हुए अचानक सोचते होंगे, अगर मैं थोड़ा और सीख लेता, अगर मैं थोड़ा बेहतर बन जाता, अगर मैं अपने आप में थोड़ा समय डाल देता, तो शायद आज की स्थिति अलग होती। सच यह है कि लाइफ रिग्रेट से नहीं चलती, लाइफ अवेयरनेस से चलती है। और लगातार अवेयरनेस ही हमें अपने आप में निवेश करने की ज़रूरत समझाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ग्रोथ किसी शॉर्टकट से मिलेगी, किसी मिरेकल से मिलेगी, एक दिन अचानक सब बदल जाएगा। लेकिन किताब कहती है, बदलाव अचानक नहीं आता, बदलाव अंदर धीरे धीरे पकता है, फिर एक दिन परिणाम बाहर दिखता है। किसी भी इंसान की लाइफ रातों रात नहीं बदलती, वो धीरे धीरे ग्रोन होता है। हम पीछे से सिर्फ फाइनल स्टेज देखते हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी हुआ करती है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी ऐसा ही है। पहले दिन कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। पहले दिन बस एक थॉट होता है कि मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ। यहीं से जर्नी शुरू होती है। आप देखेंगे, स्कूल आपको बेसिक्स देता है, सोसाइटी आपको एक्सपेक्टेशन देती है, लेकिन सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपको आइडेंटिटी देता है। इंसान की पहचान उसकी स्किल, हैबिट और कैरेक्टर से बनती है, और ये तीनों चीज़ें खुद में निवेश से ही बढ़ती हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप सुबह उठते हो और 20 मिनट सिर्फ सीखने में लगाते हो। शायद कोई नई वीडियो देखकर, शायद किताब पढ़कर, शायद एक नया कॉन्सेप्ट समझकर। पहले दिन कुछ खास नहीं लगेगा, दूसरे दिन भी कुछ नया फील नहीं होगा, तीसरे दिन मन कहेगा छोड़ दे, क्या होगा इससे। लेकिन अगर आप वहीं रुके रहे, वहीं लगातार इन्वेस्ट करते रहे, तो 1 महीना बाद आपका दिमाग तेज लगेगा, सोच साफ महसूस होगी। आप नोटिस करेंगे, जिन चीज़ों को आप पहले इग्नोर करते थे, अब वो आपके अंदर वैल्यू बनकर बसने लगी हैं। जहां पहले डाउट होता था, अब क्लैरिटी होने लगी है। किताब कहती है, निवेश का असर धीरे आता है लेकिन असर गहरा होता है। लाइफ में 2 तरह के रिजल्ट होते हैं, 1 जल्द मज़ा, बाद में पछतावा। 2 शुरुआत में मेहनत, बाद में मज़ा। पहला विकल्प आसान, दूसरा मुश्किल। पर ग्रोथ कौन देता है? दूसरा। सेल्फ इन्वेस्टमेंट शुरुआत में आसान नहीं लगेगा, क्योंकि दिमाग हैबिट में बंधा है। माइंड कंफर्ट जोन पसंद करता है, लेकिन कंफर्ट जोन वह जगह है जहां ड्रीम्स मरते हैं। अगर कोई अपने आप में निवेश करना चाहता है तो उसे माइंड की रेजिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करना होगा। मन कहेगा थक गया हूं, मन कहेगा बाद में करेंगे, मन कहेगा अभी ज़रूरी नहीं, लेकिन फ्यूचर कहेगा अगर आज कर लेते तो लाइफ अलग होती। इसलिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इमोशन नहीं। जैसे किसान बीज बोता है और अगले दिन फल नहीं मिलता, वो जानता है मैंने आज जो बीज लगाया है वो फ्यूचर में पेड़ बनेगा। स्किल भी वैसी ही है, आज डालो, कल स्ट्रांग बनो, आज पढ़ो, कल समझो।
आज सीखो, कल शाइन करो। आपने नोटिस किया होगा, जब आप किसी टॉपिक पर सीखते हैं तो धीरे धीरे वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। जैसे माइंड एक नया लेंस पहन लेता है। जो चीज़ें पहले नॉर्मल लगी थीं, अब वो मीनिंगफुल लगने लगती हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट दिमाग खोलता है। जो नहीं सीखते वो दुनिया को वही देखते हैं जैसा उन्हें सिखाया गया। जो सीखते हैं वो दुनिया को वैसा देखते हैं जैसा वह वास्तव में है। किताब का सेकंड मैसेज यही है, खुद पर निवेश करो, दुनिया पर नहीं। दुनिया बदल सकती है, ट्रेंड बदल सकता है, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, लेकिन आपका सीखना कभी खत्म नहीं होना चाहिए। एक स्किल आपको इनकम दे सकती है, दूसरी स्किल आपको फ्रीडम दे सकती है, तीसरी स्किल आपको आइडेंटिटी दे सकती है, और जब आइडेंटिटी मिल जाती है तो वैल्यू अपने आप मिलती है। किसी ने सही कहा, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, स्किल से कमाई जाती है। आप दुनिया को बोलकर नहीं मनवा सकते कि आप वैल्यूएबल हो। आपको खुद को इतना कैपेबल बनाना होगा कि दुनिया आपको इग्नोर ना कर सके, और यह कैपेबिलिटी सिर्फ एक चीज से पैदा होती है, लगातार सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अब इमेजिन करें, आप रोज 1 घंटा सिर्फ इंप्रूवमेंट में दें। एक स्किल सीखें, एडिटिंग, कम्युनिकेशन, स्पीकिंग, राइटिंग, कुछ भी जो आपके अंदर पोटेंशियल जगाए। 1 साल में 365 घंटे। 365 घंटे मतलब 20-25 किताबें पढ़ने जितना अनुभव। 365 घंटे मतलब एक स्किल में एक्सपर्ट बनने के आधे रास्ते। 365 घंटे मतलब एक नया वर्जन ऑफ यू। धीरे धीरे आपको महसूस होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वॉइस साफ है, माइंड शांत है, डिसीजन स्टेबल है। अब कोई बात जल्दी हर्ट नहीं करती, अब फेलियर टूटता नहीं, सिखाता है। अब कंपटीशन डराता नहीं, मोटिवेट करता है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया खुद में। किताब ये भी कहती है, जब आप खुद पर निवेश करते हो तो दुनिया आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न देती है। लोग आपके ओपिनियन पूछते हैं, आपकी एडवाइस लेते हैं, आपको वैल्यू देते हैं। पहले जहां आपका शब्द सुना नहीं जाता था, अब आपकी बात नोट की जाती है, क्योंकि मनुष्य उसे रिस्पेक्ट देता है जिसने खुद का वैल्यू बढ़ाया हो। और सेल्फ इन्वेस्टमेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करता है। जैसे इंटरेस्ट बढ़ता है वैसे स्किल्स बढ़ते हैं। आप जितना सीखते हो उतना रेयर बनते हो, जितना रेयर बनते हो उतना डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ती है तो इनकम भी पीछे नहीं रहती। अब सवाल है, ये स्टार्ट कैसे करें? किताब कहती है, छोटा शुरू करो, पर शुरू करो। आपको एकदम बड़ा चेंज नहीं चाहिए, बस रोज थोड़ा थोड़ा ग्रोथ चाहिए। 20 मिनट किताब, 20 मिनट स्किल, 20 मिनट साइलेंस, 20 मिनट प्लानिंग, 20 मिनट रिफ्लेक्शन, बस इतना ही पर डेली। ग्रोथ क्वांटिटी से नहीं, क्वालिटी से आती है। 1 घंटे डेली 30 दिनों में माइंड बदल सकता है। माइंड बदला तो लाइफ अपने आप बदलती है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट का असर कितना बड़ा था। जहां पहले आप कंफ्यूज थे अब क्लियर हो, जहां पहले आप डरते थे अब ट्राई करते हो, जहां पहले आप इंतजार करते थे अब आप स्टेप लेते हो। यही डिफरेंस है सेल्फ इन्वेस्टेड पर्सन और बाकी लोगों में। बाकी दुनिया चांस ढूंढती है, सेल्फ इन्वेस्टेड इंसान खुद चांस क्रिएट करता है। बाकी लोग कहते हैं देखते हैं क्या होता है, सेल्फ इन्वेस्टेड लोग कहते हैं करके देखते हैं क्या होता है। मोमेंटम तब आता है जब आप डिसीजंस लेना शुरू कर देते हो, और डिसीजन वही ले सकता है जिसने खुद पर इन्वेस्ट किया हो। नॉलेज डिसीजन बनाती है, स्किल अपॉर्चुनिटी बनाती है, हैबिट कंसिस्टेंसी बनाती है, और इन तीनों का रिजल्ट बनता है सक्सेस। सक्सेस मेहनत से नहीं, मेहनत डायरेक्शन से मिलती है। डायरेक्शन वहीं को मिलती है जो सीखता है, और सीखना वहीं शुरू होता है जहां इंसान खुद पर विश्वास करता है। आप चाहे अभी जहां भी खड़े हों, बिगिनर, कंफ्यूज्ड, लॉस्ट, ब्रोकन, प्रेशर्ड, स्लो, आपकी सिचुएशन आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आप आज जिस जगह खड़े हैं कल उससे आगे जा सकते हैं। अगर एक रास्ता बंद हुआ तो नया रास्ता बनाया जा सकता है। दुनिया अनलिमिटेड है और आपकी कैपेसिटी भी। बस आपको खुद में इन्वेस्ट करते रहना है। कभी कभी लगेगा प्रोग्रेस स्लो है, लगेगा कोई रिजल्ट नहीं दिखता, लगेगा इतनी मेहनत का आउटकम कहाँ है। ये नॉर्मल है, क्योंकि प्रोग्रेस सरफेस पर दिखाई नहीं देती, वह अंदर बिल्ड होती है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे साइलेंटली ग्रो करता है, मंथ्स बाद पेड़ बनकर उठता है। आपका ग्रोथ भी उसी मिट्टी के नीचे तैयार हो रहा है। धैर्य रखो, इन्वेस्ट करते रहो। एक दिन आप खुद को पहचान नहीं पाओगे, आप इनबाउंड पावर बन जाओगे। लोग कहेंगे तुम बदल गए, तुम ग्रो कर गए,
तुम इम्प्रूव हो गए और आप धीरे से मुस्कुराओगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि हर रात सेल्फ इन्वेस्ट का सीड पानी पाकर बढ़ता रहा। लाइफ आपको रिवॉर्ड देगी, लेकिन तब जब आप खुद को रिवॉर्ड देने लायक बना लेंगे। और खुद को रिवॉर्ड देने का पहला तरीका है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। यही चैप्टर 2 का सार है। इसका पूरा लक्ष्य सिंपल है। आप अंदर से समझें कि स्किल, टाइम, हैबिट और सीख आपका रियल इन्वेस्टमेंट है। जो खुद में इन्वेस्ट नहीं करता वह अपने फ्यूचर से बचत छीन लेता है, और जो इन्वेस्ट करता है वह फ्यूचर का राजा होता है। अब असली कहानी चैप्टर 3 में आगे बढ़ेगी, जहां हम सीखेंगे आप किस स्किल में इन्वेस्ट करें, कौन सी ग्रोथ सबसे पावरफुल है और कौन से डिसीजंस लाइफ बदल देते हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ चैप्टर 3। चैप्टर 4। जब इंसान अपने अंदर स्पार्क महसूस करता है, जब उसे एहसास होता है कि ग्रोथ पॉसिबल है, तभी असली सवाल शुरू होता है, मैं खुद में इन्वेस्ट कहाँ करूं? क्योंकि सीखने के 1000 रास्ते हैं। प्रॉब्लम यह नहीं कि रास्ते कम हैं, प्रॉब्लम यह है कि इंसान कंफ्यूज्ड है कि कौन सा चुने। किताब कहती है खुद में निवेश का पहला कदम स्किल सिलेक्शन है, लेकिन स्किल भी वही चुननी चाहिए जो आपको पुश करे, ग्रूम करे, फ्यूचर खड़े करे। लेकिन स्किल कैसे चुने? बहुत सिंपल तरीके से समझो। आप किस काम में खुशी महसूस करते हो? किस चीज पर घंटों बैठ सकते हो बिना थके? कहाँ एफर्ट डालकर भी एग्जॉशन नहीं लगता? किस काम में धीरे धीरे इंप्रूव होना फील होता है? किस डायरेक्शन में आपका दिमाग नेचुरली चला जाता है? इसी आंसर में आपकी बेस्ट स्किल छिपी होती है। कुछ लोग बोलने में अच्छे होते हैं, कुछ लिखने में, कुछ टेक में स्मार्ट, कुछ क्रिएटिव आर्ट में, कुछ मैनेजमेंट स्ट्रांग, कुछ नंबर्स ब्रेन, कुछ कैमरा फ्रेंडली, कुछ टीचिंग नेचर। हर इंसान यूनिक एनकोडेड होता है। हर किसी की स्किल अलग शेप की होती है। उस स्किल को पॉलिश करना, यही सेल्फ इन्वेस्टमेंट का असली रूप है। किताब कहती है स्किल वो है जिसमें आप टाइम भूल जाओ। जिस काम में टाइम रुक जाए वहीं भविष्य आगे बढ़ता है। अब मान लो आप कम्युनिकेशन में थोड़ा कमजोर महसूस करते हो, इस स्किल पर इन्वेस्ट करो। हर दिन 10 मिनट लाउड रीडिंग, मिरर प्रैक्टिस, स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस। कुछ दिन ऑकवर्ड लगेगा, कुछ दिन वॉइस अटकती लगेगी, लेकिन 30 दिन बाद वॉइस ओपन होती महसूस होगी। 60 दिन बाद फ्लुएंसी बढ़ेगी। 90 दिन बाद लोग खुद कहेंगे तुम्हारी बोलने की शैली अलग हो गई। जैसे पानी पत्थर को घिसता है, वैसे प्रैक्टिस स्किल को शाइन कर देती है। अगर आपको राइटिंग पसंद है तो वर्ड्स में इन्वेस्ट करो। डेली जर्नलिंग, शॉर्ट ब्लॉग्स, फ्री राइटिंग। शुरुआत कमजोर लगेगी, पर कंसिस्टेंसी क्वालिटी बनाती है। अगर आपको डिजिटल स्किल्स सीखनी हो, एडिटिंग, कैनवा डिजाइनिंग, कोडिंग, AI टूल्स, ये स्किल्स आज के समय गोल्ड हैं। लर्न वन टूल डीपली। टूल्स मनी देते हैं, स्किल्स आइडेंटिटी देती हैं। इमेजिन करो, आज आपने एडिटिंग सीखी, कल रील्स एडिट की, परसों क्लाइंट्स मिले, कुछ महीनों में फ्रीलांसिंग पॉसिबल। एक स्किल, एंडलेस डोर्स। स्किल इन्वेस्टमेंट, अपॉर्चुनिटी क्रिएशन मैकेनिज्म। हर पर्सन जिसके पास स्किल नहीं, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। जिसके पास स्किल है, अपॉर्चुनिटी उसे ढूंढती है। डिफरेंस सिर्फ इतना, किसी ने इन्वेस्ट किया, किसी ने इग्नोर। अब आगे समझते हैं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्किल्स में नहीं, टाइम मैनेजमेंट में भी होता है। टाइम सबसे कीमती करेंसी है। पैसा खत्म हो जाए तो वापस आ सकता है, टाइम नहीं। किताब पूछती है हम रोज कितना टाइम खुद को देते हैं? स्क्रोल में, गेम्स में, गॉसिप में, कंफ्यूजन में या ग्रोथ में? एक व्यक्ति दिन में 3 घंटे फोन पर है, दूसरा वही 3 घंटे लर्निंग में है। 6 महीने बाद अंतर साफ। पहला व्यक्ति वैसे का वैसा, दूसरा वर्जन 2.0 बन चुका। आदमी वही है, 24 घंटे वही हैं, अंतर सिर्फ उपयोग का है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का असली आधार टाइम मैनेजमेंट है। अगर टाइम वेस्ट हो गया तो स्किल ग्रोथ धीमी होगी। अगर माइंड आइडल रहा तो सोच बैकवर्ड जाएगी। किताब सॉफ्टली कहती है जहां समय देता है व्यक्ति वहीं विकसित होता है। अगर समय कंफर्ट में दोगे, कंफर्ट लौटेगा। अगर समय लर्निंग में दोगे, ग्रोथ लौटेगी। आप आज जिस इंसान जैसे हैं वो आपके पिछले डिसीजंस का रिजल्ट है। आप कल कौन होंगे वो आज के इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड है। अब सोचिए, आप अपने समय का कितना हिस्सा फ्यूचर बनाते हैं, कितना हिस्सा माइंड स्ट्रांग करता है, कितना हिस्सा आपको न्यू बनाता है। थोड़ा सा भी
डेली टाइम खुद को देने लगे तो चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। हर दिन 30-40 मिनट किताब, 20-25 मिनट स्किल सीखना, 15-20 मिनट रिफ्लेक्शन, बस इतना स्टडी इनफ है 1 साल में आइडेंटिटी शिफ्ट करने के लिए। ये चेंज धीरे धीरे दिखेगा। शुरुआत में डल, फिर नोटिसेबल, फिर इनक्रेडिबल। ट्रांसफॉर्मेशन नॉइज नहीं करता, वो साइलेंटली ग्रो होता है। जैसे रात अंधेरे में पेड़ बढ़ता है और सुबह विशाल दिखता है। अब बात आती है माइंडसेट की। स्किल और टाइम तब तक यूजफुल नहीं बनते जब तक माइंडसेट रेडी ना हो। माइंडसेट ही ग्रोथ की फाउंडेशन है। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट सोचने का पैटर्न। आप दुनिया कैसे देखते हो, फेलियर्स कैसे लेते हो, सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हो। अगर सोच नेगेटिव है तो स्किल वेस्ट। अगर सोच वीक है तो टाइम भी वेस्ट। अगर सोच डरपोक है तो अपॉर्चुनिटी हाथ में होकर भी मिस। इसलिए किताब कहती है, पहले माइंड बनाओ, फिर स्किल माइंड को फॉलो करेगी। माइंडसेट इन्वेस्टमेंट कैसा? जब आप सीखते हैं कि फेलियर एंड नहीं होता, फेलियर फीडबैक होता है। जब आप समझते हैं कि सक्सेस एक पहाड़ नहीं, सीढ़ियाँ हैं। जब आप हर छोटी कोशिश को जीत समझते हैं और हर सेटबैक को लर्निंग। माइंडसेट तब बनता है। एक छोटा एग्जाम्पल। 2 लोगों ने यूट्यूब शुरू किया। पहला 10 वीडियो के बाद व्यूज ना मिलने पर छोड़ देता है। दूसरा 100 वीडियो तक कंसिस्टेंसी रखता है। दोनों के पास कैमरा सेम, एडिटिंग सेम, कंटेंट सेम, डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट। पहला रिजल्ट देखकर काम करता है, दूसरा विश्वास देखकर काम करता है। माइंडसेट वाला जीतता है क्योंकि वह खुद में इन्वेस्ट करना नहीं छोड़ता। ग्रोथ अंदर से बाहर आती है। पहले थॉट बदलता है, फिर एफर्ट लगता है, फिर रिजल्ट आता है। लोग सोचते हैं रिजल्ट पहले मिले, एफर्ट बाद में दें। लाइफ उल्टा है। पहले एफर्ट आएगा, फिर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का मतलब है बिना तुरंत रिवॉर्ड के भी इंप्रूव होते रहना, क्योंकि रिवॉर्ड फ्यूचर में आता है, एफर्ट आज में होता है। अब चैप्टर 3 और चैप्टर 4 मिलकर एक ही बात गहराई से समझा रहे हैं। सही स्किल चुनो, टाइम उसमें लगाओ, माइंडसेट स्टेडी रखो, रिटर्न स्लोली आएगा, पर आएगा जरूर। और यही इन्वेस्टिंग का असली प्रिंसिपल है। अब एक और गहरी बात, सेल्फ इन्वेस्टमेंट सिर्फ करियर और इनकम के लिए नहीं, लाइफ पीस के लिए भी जरूरी है। इमेजिन कीजिए, आपको रोज गुस्सा आता है, ध्यान भटकता है, माइंड हैवी रहता है। अगर आप इमोशनल कंट्रोल सीख लो तो लाइफ की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं, अंदर की होती है। कंट्रोल लर्निंग भी सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, पेशेंस लर्निंग भी इन्वेस्टमेंट है, डिसिप्लिन भी निवेश है, इमोशनल मैच्योरिटी भी एसेट है। लोग आउटर वर्ल्ड स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, कार, क्लोथ्स, फोन, बट इनर वर्ल्ड वीक छोड़ देते हैं। इनर पावरफुल हो तो आउटर ऑटोमेटिकली पावरफुल बनता है। इसीलिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट ड्यूअल होती है, आउटर स्किल प्लस इनर स्टेबिलिटी। जब दोनों साथ हों मनुष्य अजेय बन जाता है। अब धीरे धीरे हम अगले इंसाइट में बढ़ते हैं। आप खुद को कितना वैल्यू देते हैं? कई लोग स्किल सीखते हैं पर खुद को कम आंकते हैं, सोचते हैं मैं अच्छा नहीं, मैं केपेबल नहीं। कंपेयर्ड लाइफ कॉन्फिडेंस मार देती है। कॉन्फिडेंस स्किल पर नहीं, स्किल प्लस सेल्फ बिलीफ पर खड़ा होता है। अगर आप खुद को ट्रस्ट नहीं देते तो दुनिया कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रूप सेल्फ रिस्पेक्ट है। अपने आप को इंपॉर्टेंस देना। आपको अपनी जर्नी की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि आपने ग्रोथ के लिए स्टेप लिया है जहां बहुत कम लोग करेज करते हैं। ग्रोथ सिंपल होती है, बस रेगुलर होती है। स्लोली आपके अंदर नया वर्जन जन्म लेता है जो स्ट्रांग, वाइज, काम होता है। और जब सेल्फ इन्वेस्टमेंट रोज जारी रहती है तो लाइफ एक स्टेज पर 3 बदलाव दिखाती है। 1, आपका विजन क्लियर हो जाता है। 2, आपके डिसीजन स्ट्रांग हो जाते हैं। 3, आपकी आइडेंटिटी पावरफुल बन जाती है। रिजल्ट, आप कम बोलते हो, ज्यादा करते हो। आप कम डरते हो, ज्यादा ट्राई करते हो। आप कम खर्च करते हो, ज्यादा इन्वेस्ट करते हो। आप कम डिस्कस करते हो, ज्यादा इंप्रूव करते हो। किताब कहती है सबसे बड़ा धन स्किल है, सबसे बड़ा प्रॉफिट ग्रोथ है। अब सोचिए, आप अभी कहाँ खड़े हैं? स्किल सीख रहे हो, नॉलेज अब्जॉर्ब कर रहे हो, माइंडसेट स्ट्रांग कर रहे हो, टाइम ग्रोथ में लगा रहे हो? अगर हाँ, आप विनर्स की कैटेगरी में हो।
अगर नहीं, इंतज़ार मत करो, आज से स्टार्ट करो, क्योंकि कोई और आकर आपको बड़े नहीं बनाएगा, आप अपने आप को बनाओगे। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ कोई सेंटेंस नहीं, एक लाइफ फॉर्मूला है। जो इसे समझ गया उसकी डायरेक्शन बदल गई। अब इस जर्नी का अगला और लास्ट हिस्सा चैप्टर 5 होगा, जहां पूरा मैसेज एक फाइनल शेप लेगा, जहां ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होगा। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ चैप्टर फाइंडर। सक्सेस अपने अंदर से शुरू होती है। जिंदगी में सक्सेस कोई अचानक टपकने वाली चीज नहीं, वह कोई लॉटरी नहीं, कोई तुक्का नहीं, कोई मिरेकल नहीं। सक्सेस हमेशा अंदर पकती है, धीरे धीरे, चुपके से, बिना आवाज के। लोगों को सिर्फ रिजल्ट दिखता है, बाहर की चमक, मोटी कमाई, बड़े मौके, लेकिन वो नहीं देखते वो रातें, वो घंटे, वो सीख, वो अकेलेपन के दिन जब इंसान अपने आप में इन्वेस्ट कर रहा होता है। किताब कहती है सक्सेस बाहर नहीं, अंदर बनती है। आप अपने माइंड को जितना ओपन रखेंगे, आपकी दुनिया उतनी बड़ी होगी। आप अपने सोच को जितना फीड करेंगे, आपकी सक्सेस उतनी हाई जाएगी। लोग घर बनाते हैं तो फाउंडेशन स्ट्रांग करते हैं, पर लाइफ बनानी हो तो फाउंडेशन स्ट्रांग कौन करेगा? वही स्किल, वही हैबिट, वही माइंडसेट जो आप खुद में इन्वेस्ट करके बिल्ड करते हो। किसी दिन अचानक कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं आती। अपॉर्चुनिटी वहां आती है जहां इंसान उसको पकड़ने के लिए तैयार हो। अगर स्किल नहीं, अगर कॉन्फिडेंस नहीं, अगर पेशेंस नहीं, अगर क्लैरिटी नहीं, तो चांस हाथ में आकर भी फिसल जाएगा। इसलिए सक्सेस का पहला कदम प्लानिंग नहीं, खुद की प्रिपरेशन है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग किसी मौके को पकड़कर उछल जाते हैं, कुछ लोग उसी मौके को देखकर डर जाते हैं। मौका दोनों के सामने था, डिफरेंस सिर्फ इतना, एक ने खुद में इन्वेस्ट किया था, दूसरे ने इंतजार किया था। इंतजार लाइफ में सबसे बड़ा वेस्ट है। इंतजार की कभी मौका मिलेगा, कभी लोग सपोर्ट करेंगे, कभी सही टाइम आएगा। लेकिन सच ये है, सही टाइम वही है जब आप डिसाइड कर लो। एवरीथिंग बिगिंस विद यू। अब सोचो, आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो। धीरे धीरे साल बीतेंगे, उम्र बढ़ेगी, रुचियां बदलेंगी, पर आप वहीं रहोगे। जैसा आज, वैसा कल, वैसा परसों। दूसरा, आज से खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू करो। थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सीखना, थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ी स्किल, थोड़ा फोकस। धीरे धीरे आप बदलते जाओगे। पहले माइंड, फिर हैबिट्स, फिर पर्सनालिटी, फिर फ्यूचर। आज का सेल्फ इन्वेस्टमेंट कल की आइडेंटिटी बनाता है। आप अपने आप में जितना जोड़ते हो, जिंदगी उतनी लौट आती है। इनकम रिटर्न है, सक्सेस रिटर्न है, रिस्पेक्ट रिटर्न है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा पहले होती है। किताब एक सुंदर बात कहती है, पहले इंसान बनो, फिर दुनिया बनेगी। आज आप सीखोगे तो कल सिखा पाओगे। आज आप खुद को वैल्यू दोगे तो कल दुनिया वैल्यू देगी। आज आप खुद को बढ़ाओगे तो कल ग्रोथ पीछे खींच कर आएगी। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का असली मतलब सिर्फ पैसे से स्किल खरीदना नहीं, स्वयं को बिगर वर्जन बनाना है। बिगर मतलब ईगो नहीं, बिगर मतलब अंडरस्टैंडिंग, बिगर मतलब काल्मनेस, बिगर मतलब क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस का मिलना। जब इंसान खुद का वैल्यू समझ लेता है तो वह दुनिया से वैल्यू मांगता नहीं, वह वैल्यू देता है और दुनिया वापस करती है। सक्सेस वही है, रिटर्न ऑफ व्हाट यू बिकेम। अब एक सच्चा सवाल, कल आप कौन बनना चाहते हैं? वही व्यक्ति जो अभी मिरर में दिखता है, या एक बेटर, मैच्योर, स्किल्ड, कॉन्फिडेंट वर्जन? अगर आंसर दूसरा है तो रास्ता क्लियर है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। हर दिन थोड़ा थोड़ा। आप 10 स्किल्स मत सीखो, बस एक सीखो और उसे डीप उतारो। कंसिस्टेंसी स्किल को पावर बनाती है, पावर आइडेंटिटी बनाती है, आइडेंटिटी ब्रांड बनाती है, और जब इंसान ब्रांड बन जाता है, उसे दुनिया ऑप्शन नहीं देती, उसे चूज करती है। आपको अब समझ आ रहा होगा कि सक्सेस पैसे, जॉब, लक नहीं है। सक्सेस रिफ्लेक्शन है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट अपने अंदर डाली। अगर माइंड लिमिटेड है, लाइफ लिमिटेड है। अगर सोच बड़ी है, रिजल्ट बड़ा है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट सोच को एक्सपैंड करता है। जैसे कमरे में खिड़की खुल जाए और हवा, रोशनी अंदर आए, वैसे ही लर्निंग माइंड को ब्राइट कर देती है। धीरे धीरे आपको छोटे छोटे बदलाव दिखेंगे। जहां पहले आप आर्ग्यूमेंट करते थे, अब समझने की कोशिश होगी। जहां पहले आप डरते थे, अब एक कदम आगे बढ़ने का हौसला आएगा। जहां पहले आप लोगों पर डिपेंड थे, अब डिसीजंस खुद के होंगे।
यही मैच्योरिटी है, यही सक्सेस का असली संकेत है। सक्सेस पैसा नहीं, सक्सेस अपने आप को समझ लेना है। सक्सेस परफेक्ट जीवन नहीं, सक्सेस प्रोग्रेसिव इंसान है। दुनिया में दो लोग साधारण हैं, एक वो जो सबकी तरह जीता है, दूसरा वो जो सबकी तरह शुरू होकर खुद को अलग बना लेता है। पहला भी शुरुआत करता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट करता है। इसलिए किताब अंत में कहती है, बिकम द वन यू विश यू हैड इन योर पास्ट। अपने पुराने स्वयं के लिए वो बनो जो किसी ने तुम्हारे लिए नहीं किया। सपोर्ट खुद बनो, गाइडेंस खुद बनो, स्ट्रेंथ खुद बनो। किसी का इंतजार मत करो, खुद शुरू करो, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट इतना पावरफुल नहीं जितना कि आप अपने ऊपर खर्च करो। आप स्किल सीखो, आप किताबें पढ़ो, आप अपने माइंड को इवॉल्व करो, आप अपनी हैबिट्स बिल्ड करो, आप डिसिप्लिन अडॉप्ट करो और देखो कैसे लाइफ आपकी शेप लेने लगती है। और जब आप एक दिन खड़े होकर पीछे देखोगे, आपको समझ आएगा कि सब कुछ वहीं से बदला जहां आपने पहली बार अपने आप को वैल्यू दिया था। यही चैप्टर 5 का कंक्लूजन है, यही इस किताब का फाइनल वॉइस है, यही समरी का लास्ट मैसेज है। खुद में निवेश करना सबसे महंगा नहीं, सबसे प्रॉफिट देने वाला काम है। आज शुरू करो, कल प्यार करोगे।